खुदाम यसु मसीह के मुक़द्दस जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और पास्टर नज़ीर मसीह का आपकी खिदमत में सलाम। कलाम मुक़द्दस में से हम आज बहुत ही एक अहम अनवान जो तालीम है उसके बारे में सीखने वाले हैं, और ये है कि जहन्नम कब है, कहाँ है और क्या है। हम ये देखेंगे जहन्नम क्या है। कलाम मुक़द्दस में से हम ख़ास तौर पर ये बात जानते हैं कि मुकाशफा की किताब के 20वें बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है, फिर मौत और आलम रुआ आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। अब जरा गौर फरमाए, यहाँ लिखा है कि जो जिनके किताब हयात में लिखे हुए नहीं मिले उनके बारे में लिखा है कि वो आग की झील में डाले गए, और आग की झील दूसरी मौत है। जब हम मुकाशफा ही की किताब के 21वें बाब की 8वीं आयत देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है, जरा गौर सुने, जो मगर बुज़दिलों और बेईमानों और गनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। कलाम मुक़द्दस में जब हम इस बात को देखते हैं तो यहाँ इन दोनों हवालों में हमें एक बात मिलती है कि जो नारास्त हैं, जो बदकार हैं, जो गुनाहगार हैं, वो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे, और ये आग और गंधक की जो झील है ये दूसरी मौत है। और खुदावंद यीशु मसीह इन्हें फरमाता है कि ये क्या है, ये आतिशी जहन्नम है। कलाम मुक़द्दस में मैं खासतौर पर मत्ती की इंजील 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि वो जो अपने भाई को बुरा भला कहते हैं, लेकिन यह लिखा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कि अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कि अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिशी जहन्नम का सजावार होगा। और इसके यहाँ से आतिशी जहन्नम कहा गया है। और फिर मत्ती ही की इंजील के 18वें बाब की 9 आयत भी से आतिशी जहन्नम कहती है। तो क्या हो गया, ये जो जहन्नम है, आतिशी जहन्नम, ये जो दूसरी मौत है, और फिर ये जो आग और गंधक की झील है जिसमें मौत और आलम रुआ और तमाम बदकार और इब्लीस और शैतान और सब जो हैं उसमें जलाए जाएंगे, उसको जहन्नम कहा गया है, और कहा इसको दूसरी मौत भी कहा गया है कलाम मुक़द्दस में। और ये जहन्नम जो है इसका सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम सब क्या होंगे, आग में डाले जाएंगे, और वो आग जो है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम समझते हैं कि वो आग जो है वो बंद ना होगी। ये देखिए जी, लूका की इंजील के 12वें बाब 5वीं आयत में यह लिखा है, 5वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैं तुम्हें जताता हूं कि किससे डरना चाहिए, उससे डरो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नम में डाले। हमें खुदा से डरना है, और ये जहन्नम से डाले। लिखा है कलाम मुक़द्दस में मत्ती की इंजील के 10 बाब की 28 आयत में कि जहन्नम में खुदा बदन और जिंदगी को भी, रूह को भी जो खत्म कर देगा, हलाक कर देगा। खुदा से डरो जो कत्ल करने के बाद क्या करता है, कत्ल कर सकता है, उनसे ना डरो, बल्कि उनसे डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में डालकर हलाक कर सकता है। कलाम मुक़द्दस में जहन्नम, आग, दोज़ख जो है, जो आग गंधक है, ये एक्चुअली बनी नो इंसान के लिए नहीं बनी, आदमियों के लिए नहीं बनी। कलाम मुक़द्दस ये कहता है कि खुदा ने तो आदम को अपनी शबीह पर बनाकर अपने साथ रखने के लिए रखा था, तो ये उनके लिए नहीं बनी। कलाम मुक़द्दस में मत्ती की इंजील के 25वें बाब की 41वीं कहती है कि इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए
खुदा ने ये जहन्नम जो है ना, ये आग और गंधक जो है, ये दोजक जो है, ये दूसरी मौत जो है उसके लिए लिखा है। जहन्नम की आग इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। बल्कि हम इब्लीस के जब पैरोकार हो जाएंगे तो फिर हम अपनी किस्मत, अपने लिए खुद इसका इंतखाब करते हैं। कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील के 3 बाब की 12 में लिखा है, ये आग बुझने की नहीं है जब तक सब कुछ खत्म नहीं कर देती। ये आग बुझने की नहीं है। देखिए यही आग जो है ना, ये हमेशा की सजा है। मत्ती की इंजील के 25वें बाब की 46वीं आयत में लिखा है। अब हमें यह जानना है कि ये जो हमेशा की आग है, ये जो जहन्नम है, ये जो दूसरी मौत है, ये जो आग जो गंधक है, ये कब होगी। मत्ती की इंजील के 13वें बाब में हमें यह बात मिलती है, जहां खुदावंद बीज बोने वालों की मिसाल देता है। और वहां बीज बोने वाले की मिसाल में हमें दुनिया की सारी एहतमाम की तरफ ले जाने का जिक्र मिलता है। और मैं चाहता हूं कि हम आए पढ़ें जरा उसको, मत्ती की इंजील 13वां बाब, और उसकी मैं 37 से 42वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम है, और खेत दुनिया है, और अच्छे बीज दुनिया के फर्जंद, और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं। जिस दुश्मन ने उनको बोया वो इब्लीस है, और कटाई दुनिया का आखिर है, और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे, और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। हम क्या सुन रहे हैं कि दुनिया के आखिर में होगा। दुनिया के आखिर में खुदा कड़वे दाने इब्लीस और उसके साथियों को उस आग की झील में डाल दिएगा। कलाम मुकद्दस में दानियल किताब 2 बाब 44 में कहती, वो पत्थर बड़ा हो जाएगा और वो सब पर छा जाएगा, और खुदा की बादशाही आएगी। जी, अब जो देखें कि हमें यह जानना है कि ये जो दुनिया का आखिर है वो कब होगा। क्या यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है उस पर दुनिया का आखिर होगा? अभी उस वक्त दुनिया कायम रहेगी। देखा है कि दूसरी आमद होगी, रास्तबाज उठाए जाएंगे, खुदा उनके साथ आसमान पर उठ जाएंगे, जिंदा भी और मुर्दा भी। मुर्दों को जिंदा करके खुदा वो आसमान पर उठाएगा। पहला तस्नीकी 4 बाब की 17, हम खुदावंद के साथ उठाए जाएंगे, हवा में आसमान पर चले जाएंगे। मुकाशवा की किताब 20 बाब और उसकी 4 से 6 आयत कहती है, खासतौर पर मैं पढ़ना चाहता हूं यहां 20 बाब 4 से 6 आयत में ये लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए, और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हवान की परस्तिश की थी और ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करेंगे, और जब तक 1000 बरस पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली क़यामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हैं। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिर होंगे और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। जरा मैं चाहता हूं गौर करें, जिंदा होकर पहली क़यामत होगी, और जिंदा उस वक्त तब्दील होकर आसमान पर खुदा उनके पास उठाए जाएंगे, पर आसमान पर 1000 बरस की बादशाही करेंगे। और यहां लिखा है कि जब आसमान पर उठाए जाएंगे रास्तबाजों की पहली क़यामत होगी। मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक है। मत्ती की इंजील के 24 बाब में इस समय को यूं बताया गया है कि ये 24 बाब की 37 से 39 आयत में लिखा है, ये नूह के दौर की तरह होगा। जैसे नूह के दौर में लोग खाते पीते या बंदी करते, और अचानक आसमान से क्या हुआ कि बारिश आ गई और सब जो अतबा खुदा ने कर दिया, नूह और उसका घराना कश्ती में से खुदा ने बचा लिया। मत्ती लूका की इंजील के 17वें बाब के 28 से 30 आयत जो है लिखा है, ये लूत के दौर का तरह होगा। जैसे लूत जैसे ही वो सदूम से निकाला गया तो आसमान से आग और गंधक नाजल होकर उन्हें खत्म कर देती। मैं पढ़ने लगा हूं, लिखा और लूत, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे,
लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान पर से बरस कर सबको हलाक किया। इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हमने देखा क्या होगा कि इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। मुकाशवा 9 बाब कहता है कि उसमें झूठा नबी, हिवान और ये सब जो है ये मारे जाएंगे। दूसरी आमद पर रास बस उठाए जाएंगे, लेकिन दूसरे सब नाराज जो है वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और अबलीस और उसके फरिश्तों को कलाम मुकद्दस कहता है कि 1000 वर्ष के लिए खुदा ने क्या किया है, कैद कर दिया जमीन पर। मुकाशवा की किताब 20 बाब की दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है, पहली ऐसे फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा। मुकाशवा 20 बाब की पहली आयत देखा, जिसके हाथ में था गड़ा कुंजी और बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने शाम को जो इब्लीस और शैतान कहलाता है पकड़ कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, उस हथागड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हो लें वो खोला ना जाए, और जब 1000 वर्ष पूरे होंगे तो वो फिर भूलेगा और कौमों को गुमराह करेगा। देखें 1000 वर्ष जमीन वीरान है, और खास तौर पर आप यिर्मयाह की किताब 4 बाब 23 से 25 देखें तो वहां लिखा है कि जमीन वीरान और सरसान हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा, और ये जमीन पर अंधेरे में वहां कैद रहेगा। और जमीन 1000 वर्ष के लिए जमीन पर बादशाही नहीं, खुदा आसमान पर बादशाही करता है। और वहां मुकाशवा की किताब कहती है कि खुदा के लोग उसके साथ होंगे। जब 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो फिर खुदा जो है ना दूसरी क़यामत करेगा। पहली क़यामत हमने कहा मुकद्दसों के लिए है, दूसरी क़यामत नारास्तों के लिए। मुकाशवा किताब के 20 बाब की 5वीं आयत ये कहती है, और मैं पढ़ने लगा हूं, लिखा है कि और जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हो लिए बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। 1000 वर्ष के बाद बाकी मुर्दे जिंदा किए जाएंगे। 7वीं आयत कहती है मुकाशवा की किताब के बाद 7वीं, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके तो शैतान कैसे छोड़ दिया गया। मुर्दे जिंदा हुए, शैतान छोड़ दिया गया, यानी कि अब लोग आ गए और उनके साथ उसे काम करने का मौका मिलता है। कलाम मुकद्दस में यूहन्ना के इंजील 5 बाब के 28 कहते कब्रों में जितने भी हैं जो मर चुके हैं कहीं भी हैं, यीशु मसीह की आवाज सुनेंगे, खुदा वहां आएगा और उनको बुलाएगा और जिंदा होंगे। मुकाशवा 5 बाब 20 की 5 आयत कहती है, 20 बाब की 5 आयत कि 1000 वर्ष के बाद ये होगा। अब देखें जब 1000 वर्ष के बाद जिंदा होंगे तो जहां ही हम इस बात को देख रहे हैं, मुकाशवा की किताब 20 बाब की 8 और 9 आयत में पढ़ने लगा हूं आपके सामने, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इसको खोलें। लिखा है, और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज और मजूज को गुमराह करने के लड़ाई के लिए जमा करने को निकला, और उनका शुमार समुद्र की रेत के बराबर होगा, और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों के लश्कर का अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी, और आसमान पर से आग नाजल होकर उन्हें खा जाएगी। जरा गौर करें, पहले कोई लोग नहीं है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने 1000 साल के बाद दोबारा जिंदा किए तो लोग हुए, और फिर वो कैसे छोड़ दिए गया, और वो एक बहुत बड़ी कौम बन गई और जूजो मजूज हो गए, है ना। अब वो नए यरूशलेम को, नया यरूशलेम का जहां आमद का जिक्र नहीं है, लेकिन मुकाशवा 21 बाब की दूसरी आयत कहती है कि नया यरूशलेम आसमान से दुल्हन की तरह रास्ता जमीन पर आता है, और फिर वो शहर पर, यानी कि ना वो शहर पर जो खुदावंद की लश्कर गाह है उस शहर पर क्या करेंगे, वो हमला करेंगे। ये शहर खुदावंद की लश्कर गाह कौन सा शहर है, वही जो यूहन्ना 14 बाब की पहली 3 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें जहां मैं हूं तुम भी हो, यानी मेरे साथ, मेरे खुदा के साथ आसमान पर हो, वो उसे लेकर नीचे आता है। अब याद रखें, दुनिया का खात्मा उस वक्त हो रहा है जब 1000 वर्ष पूरे हो जाते और आसमान से नया यरूशलेम आता और इब्लीस कैसे छोड़ दिया जाता, और अब वो उन पर क्या कर रहा है, उन्हें कहता है कि आओ इस शहर को ले लो, इस शहर पर हम हमला करें। अब ये कहां होगी जहन्नम, यही जमीन जो है जहन्नम बनेगी। देखिए कहां पढ़ा है हमने, मुकाशवा 20 बाब की 9 आयत में लिखा है, और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगे और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगे, और आसमान पर से आग नाजल होकर उन्हें खा जाएगी। ये जहन्नम यही जमीन बनेगी जहां तमाम नारास्त जो हैं होंगे, और इब्लीस भी होगा, और आसमान से आग नाजल होगी और उन्हें खा जाएगी। लिखा है और 10वीं आयत में लिखा है, और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा
जहां वो हवान और झूठा नबी भी होगा और वो रात दिन अब्दुल उसमें जलते रहेंगे। मैंने पहले पढ़ा था कि उनकी वो आग बुझेगी नहीं जब तक कि वो सब खत्म नहीं हो जाएंगे, यानी खुदा सबको राख कर देगा, खत्म कर देगा। और दूसरा पतरस 3:8 में लिखा, उस वक्त आसमान और जमीन और उसके कलाम के जरिए से इसलिए सब राख हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दूसरा पतरस 3:7 मैं पढ़ना चाहता हूं, या मैं उसका मफहूम लिखा था लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ लिखा है। ये इन्हीं के जरिए से उस जमाने की दुनिया नहीं 7वीं से 6वीं पढ़ी है 7वीं, मगर उस वक्त आसमान और जमीन उस कलाम के जरिए से इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं और बेदीन आदमी की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज है। क्योंकि खुदा उस आसमान को भी और जमीन को भी लिखा है जला देगा। मुकाशवा 21:8 मैं चाहता हूं आपके सामने पढ़ूं, और वहां लिखा है मुकाशवा 21:8 में, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील होगा, और ये दूसरी मौत है। रोमियो की किताब 6:23 कहती है गुनाह की मजदूरी मौत, और ये वो मौत गुनाह की मजदूरी है। मलाकी की किताब 4 बाब उसकी पहली आयत कहती है कि खुदा शाखो बुन सबको जला देगा, राख कर देगा और कोई चीज नहीं रहेगी। मत्ती की इंजील के खास तौर पर हम 13वें बाब की 40वीं आयत में पढ़ते हैं। 13वें बाब की 40 आयत में लिखा है, जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते हैं और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा, सब जो है वहां रख दिए जाएंगे, जलाए जाएंगे। दूसरा पतरस 3 बाब की 10 आयत जो है पढ़ना बेहद ही जरूरी है। यहाँ लिखा है, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा, उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे, अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के सारे काम खत्म बर्बाद हो जाएंगे। तो क्या होगा? जमीन पर। ज़बूर 145 की 20 आयत और दूसरा तस्वीर की 1 बाब की, ये भस्म हो जाएंगे, राख हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ज़बूर 104 की 35 में, शरीरों को खुदा हलाक कर डालेगा। रोमियो की किताब के 5 बाब की 9 में लिखा है, हम जो यस्सु मसीह में हैं हम पर सजा का हुक्म नहीं है। देखिए क्या लिखा है, मैंने पढ़ा कि ये जहन्नम इस जमीन पर होगी और जमीन को खुदा खत्म कर देगा। लिखा है खुदा आसमान भी नया बनाएगा जहां से गुनाह का आगाज हुआ, और जहां जमीन पर गुनाह परवान चढ़ा उसको भी खत्म करके नया कर देगा, और आसमान और जमीन को नया कर देगा। लिखा है लेकिन जो ईमानदार यस्सु मसीह में आ जाते हैं उन पर, रोमियो 5 बाब 8 है, रोमियो 8 बाब की पहले लिखा, उन पर सजा का हुक्म नहीं है। यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो यही बात है, ठीक है। खुदावंद रास्तबाजों को हमेशा की जिंदगी देगा, ईमानदार को रेशमा की जिंदगी देगा, लेकिन नारास्तों को, जादूगरों को, झूठों को, बुज़दिलों को, बेईमानों को, है ना, घिनौने काम करने वालों को, और वो जो शैतान के साथ उसके साथ मिल गए हैं, कड़वे दाने हैं, उनको खुदा जहन्नम की आग में डालेगा, और वो दुनिया की आग पर 1000 साल जमाने के बाद होगी। लेकिन मेरे और आपके लिए खुशखबरी यह है कि ये जहन्नम की आग आपके लिए और मेरे लिए नहीं बनी। ये जहन्नम की आग इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए है, और खुदा चाहता है कि मैं और आप उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाकर उस जहन्नम की आग से बच जाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। जैसे मत्ती 13 बाब की 46 आदमी क्या है, रास्तबाज हमेशा की जिंदगी पाएंगे और खुदा उनके साथ रहेंगे। और रोमियो की किताब खास तौर पर और उसके 3 बाब की 24वीं आयत में लिखा है कि हम, मैं और आप यीशु मसीह के उसके फजल से बचाए जाएंगे। खुदावंद आपको, मुझे और हम सबको बरकत दे और इस जहन्नम की आग से बचाए। आमीन।